रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों ये मेडिसिन चैलिडोनियम के नाम से आती है, जो कि लीवर और गॉल ब्लैडर के इशू के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस पेटेंट होम्योपैथी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, इसकी कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा और लीवर और गॉल ब्लैडर के रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन से साइन सिम्टम देखने में आते हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। और लास्ट में मैं आपको इस पेटेंट होम्योपैथी की MRP के बारे में बताऊंगा और इसकी जो कंपोजिशन है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योपैथ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको BM फार्मा की एक पेटेंट होम्योपैथिक ड्रॉप चैलिडोनियम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों मैं आपको पिक लगा दूंगा जिसे आप देख भी रहे होंगे। दोस्तों ये एक BM फार्मा की होम्योपैथिक ड्रॉप है, जो कि लीवर और गॉल ब्लैडर के रिलेटेड अगर किसी को सिम्टम है या फिर अगर किसी को लीवर और गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है तो दोस्तों इसके लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी के लीवर में इन्फ्लेमेशन है या फिर गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है या फिर बाइल डक्ट में सोर्सेस है या बाइल डक्ट में इन्फ्लेमेशन है, उसमें जिसमें को कौन कौन से सिम्टम देखने में आते हैं, और उसके बाद मैं आपको इसको लेने का तरीका बताऊंगा और उसमें जो मेडिसिन डली हुई है उसकी कंपोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन चैलिडोनियम है ये गॉल ब्लैडर और लीवर के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को राइट साइड पे सेक्रम वाले रीजन पे जो है ना पेन है, टेंडरनेस का इशू देखने में आता है, और जब पेशेंट चलता है तो उसका सांस फूलता है और उसके साथ पेट में एक फ्लैटुलेंस का या फिर पेट में एक गैस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, जो पेट है वो बड़ा बड़ा महसूस होता है, और उसके साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो दोस्तों ऐसे केस में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम बताऊंगा। अगर पेशेंट को लीवर रिलेटेड इशू है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम देखने में आते हैं। उसके बाद मैं आपको गॉल ब्लैडर के मुताबिक बताऊंगा कि अगर पेशेंट को गॉल ब्लैडर रिलेटेड इशू है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम देखने में आते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो अगर पेशेंट को लीवर रिलेटेड मसला है, यानी अगर किसी को लीवर के इन्फ्लेमेशन है या उसमें इन्फेक्शन है, तो दोस्तों सबसे पहले तो पेशेंट का जो राइट साइड सेक्रम वाला रीजन है उस पर एक टेंडरनेस महसूस होगी, एक सोरनेस महसूस होगी, और पेशेंट जैसे ही जो राइट साइड सेक्रम वाले हिस्से को टच करता है तो उसको एक दर्द का जो है ना सिम्टम देखने में आता है। और ये दर्द दोस्तों अक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा शार्प पेन भी हो सकती है और हल्का हल्का फीवरिश वाली कंडीशन जो है ना पेशेंट को वो भी देखने में आती है। और दोस्तों इसमें पेशेंट की जो है ना एक डे बाई डे पेशेंट को कमजोरी देखने में आती है, और पेशेंट को जिस्म वाले रीजन पे जो है ना पेशेंट का जो जिस्मानी सेहत है वो आस्ता आस्ता जो है ना उसमें एक लेथर्जी, वीकनेस, डायबिलिटी जो है ना पेशेंट को वो देखने में आती है। और उसके साथ पेशेंट को जॉइंटिस का सिम्टम देखने में आता है, यानी पेशेंट को पीलापन उसका सिम्टम देखने में आता है। और उसके साथ दोस्तों जो पेट है, एब्डोमेन वाला रीजन है, उस पर एक फ्लैटुलेंस का एब्डोमेन का जो बहुत भारीपन जो गैस से बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है ना वो भरा हुआ होता है, और साथ कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम जो है ना वो भी कभी बार पेशेंट को जो है वो देखने में आता है। और दोस्तों उसके बाद जो पेशेंट को सबसे क्लियर सिम्टम वो ये होता है कि पेशेंट को खाना खाने के बाद जो है ना एक पेट में डिस्कम्फर्ट जो है ना वो देखने में आता है। ये खाली पेट में जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ईजी रहता है, जैसे भी थोड़ा सा खाना खाता है तो पेशेंट को जो है ना वो पेट वाले रीजन पे जो है ना एक डिस्कम्फर्ट और फ्लैटुलेंस का, गैस का, जो पेट में एक कॉन्स्टिपेशन का, और उसके साथ बहुत ज़्यादा जो एक इरिटेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों उसके बाद अगर किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर रिलेटेड इशू है, यानी गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन का इशू है, तो दोस्तों उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक ग्रीनिश जो वोमिटिंग है, यानी पेशेंट को एक बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी वाली जो वोमिटिंग है उसका सिम्टम देखने में आता है। और उसके साथ दोस्तों पेशेंट को शदीद जो राइट साइड सेकंड वाले रीजन पे जो है ना एक अक्यूट पेन का सिम्टम जो है ना देखने में आता है। और उसके साथ दोस्तों अगर किसी को बाइल डक्ट में जो है ना इन्फ्लेमेशन हो गई है, यानी गॉल ब्लैडर में तो इन्फ्लेमेशन है और उसमें स्टोन की फॉर्मेशन है, और उसके साथ दोस्तों जो गॉल ब्लैडर से जो वेन आती है हमारी ड्यूडनम में जो बाइल डक्ट को लेके आती है, जो बाइल जूस को लेके आती है, दोस्तों अगर उस बाइल डक्ट में किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन है और उस बाइल डक्ट में इन्फ्लेमेशन की वजह से या जो स्टोन है वो आगे बाइल डक्ट में आ गया है, जिसकी वजह से जो बाइल जूस है उसकी जो सिक्रीशन है वो ड्यूडनम में नहीं आ रही, दोस्तों उसकी वजह से किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू है या फिर हार्ट बर्न का इशू है या फिर एक रिगर्जिटेशन होती है खुराक की बार बार ऊपर की तरफ, उसका सिम्टम देखने में आता है, या फिर एक बिटर टाइप का जो मुंह का टेस्ट है तो उस तरह का जायका पेशेंट को देखने में आता है। तो दोस्तों अगर इस तरह के सिम्टम है तो उसमें भी ये जो कम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करता है। दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो बाइल डक्ट की जो कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी जो
आर्टरी होती हैं जो कि ब्लड लेके जाती हैं, अगर उसमें किसी किस्म की इन्फ्लामेशन हो जाए जिसकी वजह से जो बाइल्स है उसकी जो सिक्रीशन है वो ड्यूडेनम में नहीं आ रही होती, या फिर अगर किसी में जो उसमें अगर बाइल डक्ट की पिलीज में इन्फ्लामेशन की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा सोरनेस है, हाथ लगाने से बहुत ज़्यादा हसासियत का सिम्टम देखने में आता है। दोस्तों ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। कंपाउंड मेडिसिन है जो पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये बहुत ही अच्छा मदद करती है। अगर किसी को लिवर रिलेटेड इशू है, लिवर सोर्सेस का इशू है, जॉन्डिस का इशू है, लिवर में इन्फ्लामेशन का इशू है, या फिर लिवर में पेन का इशू है, और दोस्तों उसके साथ अगर किसी को बाइल डक्ट पे स्टोन की फॉर्मेशन है और बाइल डक्ट का जो एक स्टोन की फॉर्मेशन की वजह से जो बाइल जूस है वो ड्यूडेनम में नहीं आ रहा है, जो बाइल डक्ट की जो कैपिलरीज होती हैं उसमें किसी किस्म की इन्फ्लामेशन है, दोस्तों उस इन्फ्लामेशन की वजह से जो पेट है वो बहुत ज़्यादा खाने के बाद डिस्कम्फर्ट जो है ना वो महसूस करता है, और उसके साथ पेशेंट को एक फ्लैटुलेंस का सिम्टम देखने में आता है, और लीवर वाले रीजन पे, राइट साइड सेक्टर वाले रीजन पे शदीद शार्प पेन है या फिर क्रोनिक पेन है, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जो है ना वो फील होती है पेट में, और पेशेंट का जो फिजिक है जो जिसम है वो पेन तो है ना वो कमज़ोर है। तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ये जो इस कंपोजिशन में जो है वो डली हुई है। दोस्तों ये जो पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है BM फार्मा की नंबर 3 जो कि चेल्डोनियम के नाम से आती है, ये लिवर और गॉल ब्लैडर रिलेटेड अगर किसी को इशू है दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मेडिसिन की जो है ना कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में जो है ना ये एक BM फार्मा की नंबर 3 जो है ना वो ड्रॉप है। सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ तो देखता हूँ कि इसमें कौन कौन सी जो है ना वो केमिकल है। तो दोस्तों इसमें एक ड्रॉपर है जो कि 30 ml है, और उसके में एक जो लीफलेट है जो कि इस जो मेडिसिन की कंपोजिशन के बारे में बताया गया है, और उसमें जो इसकी डोजेज है उसके बारे में आपको जो है ना वो बताया गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मेडिसिन की जो है ना वो कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ कि इस मेडिसिन में कौन कौन सी कंपोजिशन जो है ना वो है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से जो ना पेशेंट को लिवर और गॉल ब्लैडर रिलेटेड जो है ना वो मसले में जो है ना वो अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों इस कंपोजिशन में सबसे जो पहली मेडिसिन डली हुई है वो है बर्बरस वल्गरस। दोस्तों बर्बरस वल्गरस बहुत ही अच्छा वर्क करती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, यानी अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल पेन है यानी नर्व में पेन है, या फिर अगर किसी को शदीद पेट में जो है ना एक क्रैम्पिंग पेन का सिम्टम देखने में आता है, या फिर पेशेंट को जो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी पेशेंट को UTI का मसला है, या किसी पेशेंट को किडनी में स्टोन है, या फिर जो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर UTI का मसला है यानी यूरिनरी ट्रैक में जो है इन्फेक्शन है, या फिर न्यूरोलॉजिकल पेन है यानी नर्व में पेन है, तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों चूँकि जो गॉल ब्लैडर होता है या फिर लिवर होता है तो उसमें जो मोस्टली केस होता है वो नर्व की जो कमजोरी है उसकी वजह से ये सिम्टम देखने में आता है। तो दोस्तों ये जो बर्बरस वल्गरस है ये एक न्यूरोलॉजिकल बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ये न्यूरोलॉजी नर्व की बहुत ही अहम रेमेडी है। दोस्तों अगर किसी को नर्व के रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो पेट में दर्द है या फिर न्यूरोलजिया का सिम्टम है, तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और दोस्तों ये मेडिसिन भी इस कंपोजिशन में जो है ना वो डली हुई है। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपोजिशन में डली हुई है वो है कार्डिस। और दोस्तों कार्डिस लिवर की बहुत ही अहम मेडिसिन है। दोस्तों अगर किसी को लिवर सोर्सेस का इशू है, या लिवर में डिस्कम्फर्ट है, लिवर में सोरनेस है, लिवर हाथ लगाने से या टच करने से लिवर में हसासियत देखी जाती है, तो दोस्तों ऐसे केस में जो कार्डिस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिवर वाले रीजन पे जो है ना वो वर्क करती है, और दोस्तों वो मेडिसिन भी इस कंपोजिशन में जो है ना वो डली हुई है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में डली हुई है वो है चेलिडोनियम। दोस्तों चेलिडोनियम बहुत ही एक अच्छी रेमेडी है हमारे लीवर की, यानी ये फैटी लीवर की बहुत ही अहम रेमेडी है। और उसके साथ दोस्तों अगर किसी के लीवर में जो है ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिन की ग्रोथ हो गई हो, या फिर लिवर फैटी होने की वजह से जो लिवर की वर्किंग है उसका स्लो हो गया हो, उसकी वर्किंग स्लो हो गई हो, और उसके साथ लिवर में जो फैट की डेपोजिशन हो गई हो, या फिर लिवर की वर्किंग स्लो होने की वजह से हमारे जिसम में टॉक्सिन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपोजिशन में डली हुई है वो है कोलेस्ट्रोनियम। दोस्तों कोलेस्ट्रोनियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे जिस्म के कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक फैट की जो डिपोजिशन होती है हमारे ब्लड के अंदर, दोस्तों उसके ये मेडिसिन है। अगर किसी के ब्लड में बहुत ज़्यादा फैट की डिपोजिशन होगी हो, और फैट की डिपोजिशन की वजह से जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा जिस्म में वीकनेस देखने में आती है, जिस्म बहुत ज़्यादा भारी होता है, और चलने में उसका सांस फूलता है, उसको जो है ना एक डिजीनेस का इशू देखने में आता है। ये जो मेडिसिन होती है ये ब्लड से फैट की डिपोजिशन को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना क्योर करती है। दोस्तों ये मेडिसिन भी इस कंपाउंड में जो है ना वो डली हुई है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में डली हुई है वो है हाइड्रास्टिस। दोस्तों हाइड्रास्टिस बहुत ही अच्छा वर्क करती है अगर हमारे जिस्म पे किसी किस्म का येलोशपन आता हो, उसमें बहुत ज़्यादा थिकनेस हो, यानी अगर किसी किस्म के जो येलोशपन देखने में आता हो, जो कि अक्सर का जॉन्डिस के केस में पेशेंट देखने में आता है, या फिर किसी पेशेंट का जो स्टूल है उसमें एक येलोश जो सिम्टम है, येलोश का कलर जो है ना वो देखने में आता हो, और उसमें एक स्मेल हो। दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये एंटी कैंसर की मेडिसिन है, यानी ये कैंसर के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है, और उसके साथ जिस्म की येलोशपन को बहुत अच्छी तरीके से क्योर करती है।
दोस्तों ये मेडिसिन भी इस कंपोजिशन में जो है वो डली हुई है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपोजिशन में डली हुई है वो है पटीला। दोस्तों पटीला बहुत ही एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है और उसके साथ इंटेस्टाइनल वोंड मेडिसिन है और उसके बाद दोस्तों ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है। यानी अगर किसी को पेशेंट को जो लिवर वाले रीजन पे एक पीरियडिकली पेन टेस्ट में देखने में आता हो, यानी थोड़े टाइम बाद जो है ना पेशेंट को जो लिवर वाला रीजन है उसके ऊपर अटैक होता हो जो है ना एक दर्द का, और उसके साथ बहुत दर्द बहुत ज़्यादा शार्प हो, एक्यूट हो, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों ये एक एंटीबैक्टीरियल जो है ना वो मेडिसिन है। यानी अगर किसी के बैक्टीरिया की वजह से लिवर में इन्फ्लामेशन हो, पस की फॉर्मेशन हो, लिवर सोर्सेस का इशू हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर किसी पेशेंट के इंटेस्टाइन में वर्म की फॉर्मेशन हो या फिर टेप वर्म का इशू देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है पटीला टी। यानी दोस्तों ये वर्म की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि बच्चों में अक्सर कार्डियक सिम्टम देखने में आता है, जो कि टेप वर्म जिनको पेट के जो कीड़े होते हैं उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, यानी बैक्टीरिया की इन्फ्लामेशन को बहुत अच्छी तरीके से खत्म करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करती है। और उसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन जो है ना एंटीबायोटिकली बहुत ही मेडिसिन अच्छा वर्क करती है पेन के ऊपर। यानी जो एक तरतीब के साथ पेन जो लिवर वाले रीजन पे कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है पटीला, जो कि इस जो कंपाउंड है इसमें लगी हुई है। दोस्तों अब मैं आपको इस मेडिसिन को जो है ना वो लेने का तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में जो है ना एक BM3 चैलिडोनियम ड्रॉप है जो कि लिवर और गॉलब्लैडर के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों अगर किसी को बड़े को लिवर और गॉलब्लैडर का इशू है तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसको ओपन करना है और उसको अपने डायरेक्ट टांग पे जो है ना 15 ड्रॉप जो है ना वो अपने सुबह ले लेने हैं, जो खाना खाने से पहले लेने हैं। और उसके बाद आपने 15 ड्रॉप डायरेक्ट टांग के ऊपर दोपहर के टाइम ले लेने हैं और ऐसा ही आपने जो है ना वो शाम इवनिंग के टाइम जो है वो करना है। दोस्तों अगर किसी बच्चे को इस तरह का सिम्टम है तो वो आपने 8 या 10 ड्रॉप जो है ना अपने सुबह के टाइम ले लेने हैं और उसके बाद दोस्तों आपने दोपहर के टाइम ले रहे हैं और उसके बाद आपने शाम के टाइम ले रहे हैं। दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा आपको अफाका महसूस होता है, थोड़ा सा आराम आता है लिवर वाले रीजन में टेंडरनेस का, सोरनेस का, पेन का, तो आपने इनका दौरानिया जो है ना वो बढ़ा देना है। यानी आपने अगर 3 टाइम ले रहे हैं तो फिर आपने 2 टाइम जो है ना वो कर देना है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे लिवर और गॉलब्लैडर इशू के ऊपर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।